सुचारिता, मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि ये किंजल मिसाइल निकल के क्यों आई बाहर। बिल्कुल। देखिए, परसों अगर आपको याद हो तो ब्रिटेन ने एक घोषणा की थी कि वो अपना एक लेटेस्ट एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम स्काई सैबर जो है वो यूक्रेन को देने जा रहे हैं। ये स्काई सैबर है जिसमें क्लेम करता है इंग्लैंड के वो एक टेनिस बॉल के बराबर भी कोई चीज अगर साउंड की गति से चल रही होगी तो ये उसको भी मार गिराएगा। लिहाजा कोई भी जहाज हो, ड्रोन हो या मिसाइल हो, उसको मार सकता है। पर ये सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक नहीं। और यही बात दूसरी, स्लोवाकिया ने जो कहा था कि 300 के करीब S-300 जो है एयर डिफेंस सिस्टम सोवियत के जमाने के, वो भी यूक्रेन को देने जा रहे हैं। तो सुचारिता, उसके बदले में किंजल जो एक मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, जैसे आपने बताया, ये 10 गुना स्पीड जो है साउंड की उसकी गति से चलती है। इसका जो मारक क्षेत्र है 10,000 से 18,000 किलोमीटर के बीच में है और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि जमीन की सतह से बिल्कुल चिपक के चलती है। किसी भी रडार के अंदर इसको आप पकड़ नहीं सकते और ये अपना बीच में रास्ता बदल सकती है जैसा कि इसको गाइड किया जाएगा और पिन पॉइंट टारगेट पर जाकर के ये अपना अटैक करती है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूं, ये तो पहला ब्रह्मास्त्र है, अभी तो एवन गार्ड आना है, अभी तो बुलावो मिसाइल जो हाइपरसोनिक है वो पड़ी है, अभी जिरकॉन पड़ी है जिससे कि थर-थर कांपता है पूरा वेस्ट और अमेरिका। देखिए, सिर्फ रूस एक ऐसा देश है, रशिया, जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि चीन उसके पीछे फॉलो कर रहा है और अमेरिका जो है वो बहुत पीछे रह गया। 1 साल पहले अमेरिका ने शुरू किया था हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर कार्यक्रम। तो जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे परसों एक यूक्रेन की वॉरशिप को भी किंजल मिसाइल से ही उड़ाया गया था रशिया द्वारा। जी, मैं इस बीच बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को बता देती हूं। कर्नल नैन, बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है कि ब्रिटेन ने बड़ा दावा कर दिया है। वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं और वो दावा क्या है? रूस पर आरोप लगाया है कि वो कैसे वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है, ये ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है। रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि इस युद्ध में वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है रूस। ये आरोप पहली बार नहीं लग रहा है, लेकिन इस बार ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने सीधे ये आरोप लगा दिया है। ये बड़ी बात है। और वैक्यूम बॉम्ब से किस तरह की तबाही मचती है वो भी मैं आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि वैक्यूम बॉम्ब रूस जैसी महाशक्ति किस तरह इस्तेमाल कर रही है, कब इसका इस्तेमाल किया गया इतिहास में वो भी बताऊंगी, और कैसी तबाही मचाई है इस बॉम्ब ने वो भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि वैक्यूम बॉम्ब होता क्या है। महाभारत में मैंने पहले आपको यह बताया है, एक बार फिर बता रही हूं। यह घातक है और इसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, ये परमाणु बम से कम नहीं है। जी हां, ये आपको बताऊं, ये परमाणु बम से कम नहीं है और तबाही ये वैसी ही मचाता है। ये 44 टन TNT के बराबर धमाका करता है। अगर एक आप वैक्यूम बम चलाते हैं तो सोचिए 300 मीटर के इलाके को ये खाक कर देगा चुटकियों में, और वजन करीब 7100 किलो है इस बॉम्ब का। ये भी आपको बताऊं कि ये काम कैसा करता है। यूएस के जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब है उससे 4 गुना ताकतवर इसको कहा जाता है, 4 गुना ताकतवर। ये काम कैसे करता है ये आपको समझना है। इस बॉम्ब को अगर ड्रॉप करें तो जो वातावरण से जो ऑक्सीजन है उसे सोखकर ये जमीन पर धमाका करता है, सारा ऑक्सीजन सोख लेगा ये, और इतना टेम्परेचर यानी कि तापमान इतना बढ़ जाएगा कि ये शॉक वेव्स पैदा कर देगा। यानी धमाका होते ही तापमान बढ़ जाता है और शॉक वेव्स ये पैदा कर देता है, और शॉक वेव्स पैदा करते ही किस तरह से रास्ते में आने वाली हर चीज को ये तबाह कर देगा, कुछ भी इसके रास्ते में आएगा। और कैसे? क्योंकि तापमान इतना बढ़ जाता है कि जो भी इसके रास्ते में आएगा वो भाप में बदल जाता है। मानव शरीर को भी ये भाप में बदल देता है। ये इसके बारे में आपको बता रही हूं। और शहर को मलबे में बदलने में ये सक्षम है, ये भी आपको बताऊं। पूरे के पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर देगा। ये आरोप ब्रिटेन लगा रहा है। ब्रिटेन लगा रहा है ये आरोप कि किस तरह से ब्रिटेन लगा रहा है ये आरोप कि यही हमला कर रहा है रशिया यूक्रेन पर। मैं एक बार जैनी सर आपके पास आ रही हूं, जरा बता दीजिए, इस वैक्यूम बॉम्ब को लेकर बार बार जिक्र हो रहा है युद्ध में, लेकिन क्या इतना आसान होगा रशिया के लिए निर्णय लेना कि हम वैक्यूम बम छोड़ दें यूक्रेन पर? सुचारिता, जिस तरीके से आपने वैक्यूम बॉम्ब का वो डिस्क्रिप्शन दिया है, मैं आपको दाद देता हूं
शायद कोई फौजी भी इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि वैक्यूम बॉम्ब क्या। बिल्कुल सही, आपने 100% बोला कि ये इतना घातक है, इतना ब्रह्मास्त्र है कि इसका आज तक का कोई मुकाबला कोई ढूंढ नहीं पाया है। और ये पहली बार आरोप नहीं लगाया है, ये पहले भी आज 6-7 दिन पहले, आपको याद होगा 6-7 दिन पहले भी उन्होंने बोला था कि ये वैक्यूम बॉम्ब इस्तेमाल हुआ है। अब कितने इस्तेमाल हुए, कितने नहीं इस्तेमाल हुए, हम लोग तो वही देख रहे हैं जो कि वेस्टर्न मीडिया से खबरें आ रही हैं। वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न प्रेस, वेस्टर्न अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज, अमेरिकन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट जो भी आपको हमको दे रहा है वही हम चूस रहे हैं और खा रहे हैं। अब रही बात की ये धमकियां दे रहे हैं, ये पोलैंड से धमकी आ गई, ये इंग्लैंड से, ब्रिटेन से ये बोल दिया उन्होंने। अरे भाई, इसका फायदा क्या है? ये मास्टर बोरिस जॉनसन, ये बाइडन, ये आपके ट्रेडू बैठे हुए कनाडा में 7 समुंदर पार, और ये मैक्रोन फ्रांस में बैठे हुए, ये अपनी लड़ाई जो है वो यूक्रेन के थ्रू लड़ रहे हैं, यूक्रेन को बर्बादी में देख रहे हैं। और क्या सिवाय की के डॉलर और हथियार भेजने के ये कर क्या रहे हैं, सिवाय इन स्टेटमेंट्स के? इससे जो है वो ज़ेलेंस्की और भड़क रहे हैं, और ज्यादा वो बोल रहे हैं, पुतिन के अगेंस्ट बातें बोल रहे हैं, और इससे मसला नहीं निकलेगा सुचरिता। इससे जो है ये यूक्रेन बिल्कुल और बर्बाद हो जाएगा। ऑलरेडी देखिए 24 दिन में कितनी बर्बादी हुई होगी, इसका तो अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, और आप दिखा रहे हैं बड़े बड़े एनलार्ज करके स्क्रीन के ऊपर में, हम तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा तबाही हो रही होगी। इसलिए मैं तो फिर बोलता हूँ, बार-बार बोलता हूँ कि ये तो लड़ाई तुरंत। मैं एक बार ये बता भी देती हूँ कि इस बम का इस्तेमाल कब किया गया, उसके बाद और जो तस्वीरें आ रही, खबरें आ रही, उस पर भी आऊंगी। लेकिन इस बम का इस्तेमाल कब किया गया है, ये पहली बार नहीं है, ये आरोप जरूर लग रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जर्मनी ने किया है द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने इसका इस्तेमाल किया था। और इसी के साथ साथ कैसे अमेरिका ने वियतनाम में 1960 में इसका इस्तेमाल किया। जी हाँ, वियतनाम में भारी तबाही इसी के जरिए अमेरिका ने फैलाई थी। अफगानिस्तान में 2002 में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल एक बार फिर किया है। सोचिए वहां पर कितनी भीषण तबाही मची थी। अमेरिका ने ही अफगानिस्तान में 2017 में इसका इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ साथ रूस ने चेचनिया में 1999 में इसका इस्तेमाल किया, ये भी कहा जाता है। और रूस ने ही सीरिया में, ये आरोप है, ये सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन सीरिया में 2016 में इसका इस्तेमाल किया है। अब बड़ी बात यह है कर्नल नैन, एक बार आपके पास आ रही क्विक रिएक्शन, उसके बाद बड़ी खबर पे जाऊंगी कि अमेरिका जिसने खुद इतनी बार इसका इस्तेमाल किया, वो सबसे ज्यादा ये आरोप लगाता है कि भाई आप वैक्यूम बम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने डाल दिया, उन्होंने तबाही मचा दी, दैट्स ओके। देखिए सुचारिता, वियतनाम के अंदर अमेरिका ने जब ये बॉम्ब डाला, जिसको थर्मोबैरिक बॉम्ब बोलते हैं, इसको उन्होंने नाम दिया मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। तो रशिया ने जब बनाया, उसने उसका नाम दिया फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। मैं एक तरह, अगर आप इजाजत दे तो एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें। ये बम चलता कैसे है? देखिए, इस बम को 2 तरीके से हवा में छोड़ सकते हैं, या तो फाइटर एयरक्राफ्ट से या मिसाइल से। और जब ये हवा में छोड़ा जाता है तो इसमें 2 इग्निशन होते हैं। पहला जो इसके अंदर ब्लास्ट होता है, उससे इसका जो तेल है वो पूरी हवा में फैल जाता है। और सेकंड ब्लास्ट के अंदर जब इसके इग्निशन होता है तो हवा को यूज करते हुए ऑक्सीजन को इस पूरे तेल में एक साथ आग लगती है, और ये आग का गोला बन जाता है करीब आधे किलोमीटर का। और जो भी बिल्डिंग, जो भी लोग, जो भी व्हीकल्स इस इलाके में होते हैं, या लोगों के फेफड़ों तक में छेद हो जाते हैं, वो ऑक्सीजन खींच लेता है। ये इतना खतरनाक ये बॉम्ब होता है। और इसको हम कहते हैं कि एक टैक्टिकल जो आपका न्यूक्लियर वेपन है उसके बराबर, यानी 44 टन TNT के बराबर ये आपको इफेक्ट देता है। तो ये बहुत खतरनाक बॉम्ब है। और देखा जाए तो इसको जहां भी छोड़ा जाता है, हालांकि बिल्डिंग का नुकसान कम होगा, लेकिन वहां के आसपास के जीव जंतु, उनके फेफड़े फट जाएंगे। वहां के व्हीकल्स वगैरह जो हैं, उनके अंदर भी जितने भी आग टैंक है, फ्यूल टैंक है, सब में आग लग जाएगी। मुझे इसी बात को लेकर मैं हमेशा सवाल उठाती हूँ कर्नल नैन, और